हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, घनाभ। इसको हम इस तरह से अध्ययन करेंगे जो कुछ नया कंसेप्ट निकल के आएगा। शायद आप लोग इसको जानते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं इससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कुछ ना भी सीखने का मिले तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। चलिए तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले घनाभ को। घनाभ हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ इस तरह की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि ये घनाभ है। जैसे साबुन हो गया, हम डेली इससे अध्ययन करते हैं कपड़ा उपड़ा धोने में। ईंट से घर बनाते हैं डेली, ये घनाभ क्या करते हैं। माचिस से डेली दीप जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर समझ के हम व्यवहारिक रूप से अध्ययन करेंगे तो मेरा जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर एवं स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा हम लोग का जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो देखते हैं हम कि घनाभ को बुझे कि एक प्रकार की आयतें ही हैं। घनाभ का आकृति 6 सतह का होता है। जो ये आकृति है 6 सतहों का है। आपने शायद रीजनिंग में डाइस पढ़ा होगा, डाइस में 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार घनाभ होता है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इन सभी सतहों को मिलकर बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एल से लंबाई हो गया, बी से चौड़ाई हो गया, एच से ऊंचाई हो गया। और हम लोग घनाभ का देखते हैं इसके कौन कौन सा भाग है जो हमको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। आप सबकी भी समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सतह को होता है फलक कहते हैं। यह क्या है, शीर्ष से जितने भी शीर्ष है किनारा हो गया। जैसे किसी भी चीज़ का किनारा होता है, जो बाहरी परत होता है, जो किनारा होता है दोनों का अंत में किनारा होता है। जैसे कि आयत में लंबाई और चौड़ाई हमेशा पढ़ते आए हैं। इसमें एक चीज़ केवल जुड़ जाता है कि ऊंचाई। इसमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, उसी को सभी को अगर मिला देंगे, सभी एक प्रकार की इसमें आयत है, 6 प्रकार की आयत बनता है इसमें। सभी आयतों को मिलाने के बाद क्या होता है, एक घनाभ का निर्माण होता है। जैसे 6 आयतों का क्षेत्रफल के योग से घनाभ का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। से हम क्या करेंगे, 1 नंबर का देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 1 नंबर का दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर हो गया, तो इसमें लंबाई हो गई, इसमें ऊंचाई हो गया, तो लंबाई गुने ऊंचाई हो गया। यहाँ पे ऊंचाई इसको मान लिया गया है। दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें क्या है, इसमें चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है। तो फिर इसी तरह बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल, दूसरा पार्ट के बोलेंगे तो L गुने H हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने। थर्ड पार्ट के बोलेंगे, देखिए इसमें लंबाई है ऊंचाई है, तो थर्ड पार्ट क्या हो गया, L गुने H, लंबाई गुने ऊंचाई। फिर फोर्थ पार्ट का देखेंगे तो लंबाई हो गया क्या, चौड़ाई हो गया, तो फोर्थ पार्ट हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। 5 पार्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे B हो गया, H हो गया, तो B गुने H, चौड़ाई गुने ऊंचाई। 6 पार्ट को देखेंगे, देखिए नीचे से, इसमें भी वही सेम है, तो B गुने H है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ आपको कॉमन मिलेगा। चीज़ कॉमन मिलेगा, लंबाई यहाँ भी है, यहाँ 2 लंबाई हो गया इसमें देखेंगे तो, 2 चौड़ाई हो गया, 2 ऊंचाई भी हो जाएगा। दोनों साथ में मिलेंगे तो एक साथ रह जाएंगे। जैसे LB यहाँ LBH हो गया, LBH यहाँ हो गया, और HL यहाँ हो गया, और HL यहाँ हो गया। तो 2 सब है, 2 EB है, 2 EB है, 2 EB है। तो सूत्र में हम लोग 2 कहाँ से आता है, इसी को देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, कंसेप्ट 2 कैसे आता है। तो ये भी देखेंगे, कुछ सीखेंगे नया जरूर इसमें। अब हम 6 आयत का क्षेत्रफल का योग करेंगे। देखिए अब जोड़ेंगे इसको, तो सब में 2 2 है, तो 2 आ जाएगा। 2LB 2 इंटू LB हो जाएगा, सब जोड़ के चलेंगे तो फिर 2 इंटू LBH पर लगेगा, 2 इंटू HL हो जाएगा। जैसे सबको जोड़ेंगे 2LB हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे 2LB प्लस
2BH प्लस 2LH हो जाएगा। अगर 2 कोमा लेंगे तो ये सब अपने आप में अलग हो जाएगा। फिर यही फार्मूला जो होता है, जब लास्ट में क्या करते हैं कि सभी को जोड़ते हैं तो इस तरह से बनता है। लास्ट फार्मूला हमको यही प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार के रटने की आवश्यकता नहीं। कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, इससे भी अच्छा कंसेप्ट बताएंगे। आयत का घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने B गुने H। और हम पूछ रहे हैं कि इसमें तीनों तो निकाल लेंगे, लेकिन पूछ देगा इसमें से एक निकालना है लंबाई। आयतन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले L गुने B गुने H बराबर V लिख देंगे, आयतन होता है वैल्यूम उसका। तो L गुने B गुने H बराबर क्या हो जाएगा, तो L तो यहाँ दिया हुआ है, गिवन है V, तो L निकालेंगे तो B गुने H यहाँ दे देंगे। जैसे यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं कैसे, देखिए 5 गुने x से यहाँ कुछ वैल्यू दिया है, तो क्या करेगा, इसको हमको निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, x बराबर क्या देंगे, इतने बाई इतने हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर इसमें जो वैल्यू हमको निकालना है, लंबाई निकालना है, तो इसमें आयतन तो दिया है तो B गुने H बाई कर देंगे। अगर चौड़ाई निकालना है तो V बाई L गुने H कर देंगे, H निकालना है तो V बाई L गुने B। इसी प्रकार में घनाभ निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। घनाभ का विकर्ण साहित्य आपने उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, विस्थापन आपने जरूर पढ़े होंगे। विस्थापन विकर्ण का मतलब सब सीधे डायरेक्ट जाना है। जैसे आपको हम समझा देते हैं कि विकर्ण ये हो गया, देखिए यहाँ पे, और हमको यहाँ से अगर ये एक वर्ग हो गया, और इस सब क्या आपका भुजा हो गया। अगर आपको यहाँ से यहाँ आपको आना है, मैंने यहाँ आपको आना है, यहाँ आपको आना है, तो यहाँ से इस तरह से आएंगे, ना तो इस तरह से आएंगे। आपको अधिक दूरी भी तय करना पड़ेगा, अधिक समय भी लगेगा, लेकिन वहीं विकर्ण से जाएंगे सीधे। अगर विस्थापन की तरफ अगर जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से विकर्ण से जा सकते हैं, आप शायद डायरेक्ट जा सकते हैं बहुत कम समय में। इस सब का यूज अगर रोड बनाने में समय होता है, कि जैसे बाईपास बनाया जाता है, डायरेक्ट बनाया जाता है, हाईवे भी आजकल बनाया जा रहा है, तो उसमें इसका बहुत यूज होता है कि डायरेक्ट हमको चढ़ना है। सीढ़ी जैसे लगाते हैं कि यहाँ ना जो सीढ़ी लगाते सीधे डायरेक्ट चढ़ जाएंगे, उसी प्रकार का विकर्ण सीधे रास्ता बहुत कम समय में आपको सीधे पहुँचा जाता है। उसी तरह विकर्ण का विकर्ण होता है L गुने L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट जरूर मिला होगा। चलिए आगे इसको चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है 15, 10, 20। अब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो फार्मूला आपको तो सही लर्न हो गया होगा। और देखिए इसका यूज करते हैं कैसे, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL दोनों को यहाँ बैठा दिए, और 2 रहेगा बाहर, इसमें गुना करें तो 150 हो जाएगा, इसमें करेंगे 200 हो जाएगा, इसमें करेंगे 300 हो जाएगा। फिर सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से गुना करेंगे तो 650, 1300 हो गया, CM स्क्वायर हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मैथ में पढ़ते हैं कि एक थ्योरम पढ़ते हैं, फिर इसको अपोजिट पढ़ते, उल्टा पढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार है कि हम तो अब क्षेत्रफल तो निकाल लिए, अगर इसमें से कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई केवल एक भी निकालना है तो जटिल हो जाएगा निकालना। इतना चीज़ है भाई, दिया है, कैसे निकालेंगे। जैसे आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने CM है, अब तो ये दे दिया, जिसकी लंबाई 15 CM और चौड़ाई 10 CM है, तो ऊंचाई क्या होगी। घबराइए मत, सीधे आप देखिए कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज कीजिएगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, जी कोई भी क्रयमूल, विक्रयमूल जहाँ भी दिया होगा पहले उसको लिखिएगा, और उसके फॉर्मूला पर रख के इसको बनाइएगा, सीधे सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार कठिनाई नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं से। तो यहाँ से हमको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया है, हमको घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, फॉर्मूला यही होता है 2 इंटू L प्लस B प्लस HL, इतना दिया है। अब क्या करके पुट कर देंगे वैल्यू जो दिया है, जो नहीं दिया है उसके लिए हम उसी संख्या को रख देंगे। तो 2 इंटू LB तो दिया है, BH नहीं दिया है, तो B का मान रख देंगे, H का मान गुना कर देंगे उसमें, तो 10H हो जाएगा। H का मान नहीं दिया, L का दिया है, तो 15 से गुना 15H हो जाएगा, और यहाँ हो गया। देखिए अब फिर इसको जो समान है इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, इतना 150 हो गया, 25 हो गया।
तब इसे गुना करेंगे 300 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको अब जैसे माइनस प्लस हम लोग करते हैं जोड़ घटा उसी करेंगे। इतना 300 + 50h बराबर 1300। कि 50h बराबर 1300 माइनस 300 1000 आ गया। h बराबर कितना, 50h बराबर 1000 हो गया। h बराबर कितना हो गया 1000/50, तो 0 0 कट गया, 20 25 100। h बराबर कितना हो गया 20 हो गया। हम इसमें कितना माने थे, यहाँ h के माने थे कितना माने थे 20 माने थे। तो हम बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह कॉन्सेप्ट दोनों कभी भी एक क्वेश्चन बनाइए तो इस तरह क्वेश्चन बनाते इस तरह की बनाइए जरूर, क्या दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन है और दोनों जाने के बुझिए कि आप मैथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। और इसको बनाना इसको छोड़ दे रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये जरूरी, ये बना कर बना सकते हैं लेकिन ये बना कर बनाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी कोई एग्जाम्पल देखते हैं जिस घनाभ का आयतन निकालना है। लंबाई इतने सेम, चौड़ाई इतने सेम और ऊंचाई इतने सेम है, तो आयतन निकाला। तो घनाभ का आयतन मतलब L × B × H होता है। तो गुना कर देंगे इतना आ जाएगा 60 cm। ये घनाभ का आयतन इतने cm दिया है, सीधे उसी का अपोजिट है जिससे उसमें दिया था पृष्ठ क्षेत्रफल पर, इसलिए कहते हैं। तो इसमें क्या निकलना है कि चौड़ाई दिया है, इसमें ऊंचाई दिया है, इतना हमको लंबाई निकालना है। तो घनाभ का आयतन बराबर इतना है। तो सूत्र क्या होता है, फिर यहाँ पर लिख देंगे इसके सूत्र के सामने, वैल्यू तो दिया ही है, गिवन है, इसको रख देंगे। जो मान दिया लिखेंगे, जो नहीं दिया उसको उसी रूप में लिख देंगे। तो L × B दिया है, H दिया है, इतना हो गया। तो गुना कर देंगे 12 हो गया। L × 12 बराबर 60, तो कटा देंगे 12 × 50 60। L बराबर 5 cm, तो लंबाई कितने 5 cm की है। तो इस तरह के हिसाब ज़्यादा पूछने तो कॉन्सेप्ट इसको क्लियर होना चाहिए। इस तरह के हिसाब थोड़ा घुमा देते हैं। कि अब दूसरा हो गया कि विकर्ण पर आधारित, वही विकर्ण है। विकर्ण पर आधारित वही है कि जो आपको पता है सीधे जाना आपको इसी तरह से होता है। ये घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6, 8 और 10 cm दिया है, तो उसके घनाभ का विकर्ण क्या है। तो घनाभ का विकर्ण वाला फॉर्मूला क्या लिखाए थे, L² B² H²। इसको रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 36 64 100 200 हो गया। इसको तोड़िए, 100 × 200 हो जाएगा, आराम से वर्गमूल निकालेंगे। 100 को 10 हो गया, रूटे गया, तो इतने cm आ जाएगा। अब इसी का सीधे थ्योरम का जो अपोजिट होता है उसी के रूप में बनाइए कि आप अगर आपको इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखिए। ये घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इतने cm और इतने cm है, और इस घनाभ का विकर्ण इतने cm दिया हुआ है, इतने cm दिया हुआ है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर कितना, इतना दिया हुआ है, गिवन है। अब क्या करेंगे, विकर्ण का जो फॉर्मूला उसी को रख देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपको L × B L² B² H²। तो जो वैल्यू दिया उसको रख देंगे, जो नहीं दिया उसको उसी रूप में लिख देंगे। 6 दिया था इसका रख देंगे, 8 दिया है, H² नहीं दिया, इसी को मान निकलना है। तो 6 के 36 हो गया, 8 के 64 हो गया, H के इतना हो गया, इतना दिया है। अब क्या दोनों को जोड़ेंगे, इतना जगह इतना हो जाएगा H²। इसको जो स्क्वायर जो रूट होता है इधर आएगा, तो जब रूट हटता है तो क्या होता है, इधर स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। तो इधर आएगा तो स्क्वायर में आ गया, तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया। और इसका स्क्वायर कितना, 4 2 रूट में है, अगर इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना जगह 4 हो जाएगा, 4 कितना 2 होता है, तो इसका लिखा जाएगा 2 हो गया। तो अब 100 + H² बराबर 200 हो गया। तो 100 200 में से अगर 100 हटा देंगे कितना 100 हो गया। तो H बराबर कितना हो जाएगा, H² हटाएंगे तो 100 के रूट में लग जाएगा, 10 आ जाएगा, इसलिए ऊंचाई बराबर 10। इस तरह से कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे तो आपको वीडियो बहुत समझ आए, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो आप लोग की अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मुझे बताइए किसी प्रकार की इसमें त्रुटि हुई तो हम सुधार करेंगे। और कुछ नए कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा होगा तो मुझे बताइए कि भाई बहुत अच्छे वीडियो, इस तरह के वीडियो बनाएंगे। फिर अगर अगली वीडियो मुझे आने वाली है, इसी का क्षेत्रफल है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, उसमें इसको कैसे छोड़ दिया जाता है, इसको कैसे छोड़ के बनाया जाता है। इसी प्रकार घन का, जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 × भुजा स्क्वायर होता है। तो उसको भी बताएंगे अगली वीडियो में। अगर लाइक सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेट कीजिए, कुछ उत्साह बढ़ाइए, तो हम बनाएंगे वीडियो, इस तरह के बनाते रहेंगे भी।
जो मेरे 9th-10th के बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं, उनको भी मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ। मुझे उससे कंसेप्ट क्लियर कराना बच्चों की कि केवल एग्जाम पास ना कर जाए, उसको इतना कंसेप्ट जाए कि उसकी रुचि भी आए, और जब रुचि लग जाएगा तो मज़ा भी आएगा, जब मज़ा भी आएगा तो उसे समझ भी आएगा। तो इस तरह का मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए ज़रूर यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे। चलिए, ओके, ठीक है, धन्यवाद।